कि इजराइल में 1 लाख से ज्यादा भारतीय लोग जो है वो काम के सिलसिले में जाएंगे, क्योंकि वहां पे शॉर्टेज। मौलवियों की तो रोजी खुल गई है। अब मैं यहाँ से अगर 20 किलोमीटर फासला तय करता हूँ तो 4 कैंप लगे होते हैं कि फलस्तीन के लिए चंदा दो, और वो चंदा कहाँ पे जाना हमें पता है। वहाँ पे क्रूजर खरीदी जानी है, 6 गार्ड रखे जाने हैं, वहाँ पे वो चंदा जाना है। तो मैं आवाम से यही अपील करूंगा, खुदा का वास्ता है कि इसराइल ने 1 लाख इंडियन वर्कर्स, मतलब यह है कि ये न्यूज़ आई है कि भाई वीज़ा दे रहे हैं कि आप इंडियंस वहाँ पे जाएं और जॉब करें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जंग की सिचुएशन, कुरान है कि अरब जो है ना, अरब वो जल्द हलाक होने वाले हैं, अभी हलाक होने वाले हैं ना। अब ये इन्होंने क्या किया, तबाही मचा दी। अल्लाह ताला ने इनसे हुकूमत लेकर पहले भी फारसों को दी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन था? राम राम दोस्तों, हर हर महादेव। तो दोस्तों, मैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो बात करते हैं, इजराइल ने भारतीय नागरिकों को 1 लाख वीज़ा देने का बोला है। जो वैसे तो पहले भी इजराइल के साथ भारत के रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं, पर युद्ध के टाइम में इजराइल ने भारत के 1 लाख लोगों को वीज़ा देने के लिए बोला है, जो वहाँ पे जाके काम करेंगे। युद्ध की वजह से वहाँ पे काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है, इसलिए इजराइल भारत के लोगों को वीज़ा दे रहा है। हालांकि वो बात एक अलग है, दुनिया के किसी भी देश में भारत के लिए वीज़ा पाना एक मुश्किल बात नहीं है, और भारत के पासपोर्ट की वैल्यू काफ़ी हद तक अब बेहतर है। और जबकि पाकिस्तानी पत्रकार इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि जो भारत है उसको इजराइल 1 लाख वीज़ा दे रहा है और हमें कोई मुंह नहीं लगाता। दूसरी तरफ अगर हम किसी देश में जाना भी चाहते हैं तो वहाँ पे हमारी इस तरह से चेकिंग की जाती है कि हालात बद से बदतर हो जाते हैं। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर तक के कपड़े उतरवा के चेकिंग की जाती है, जबकि हमारा तो पता नहीं हाल क्या होने वाला है। तो इसी के साथ बात अब ये उठती है कि जब भारत को इतने सारे 1 लाख वीज़ा अप्लाई किए जा रहे हैं और वीज़ा देने जा रहा है इजराइल, तो जो वहाँ पे पहले लोग काम करते थे उनको जाना पड़ेगा। ये जाहिर बात है भाई। अब जब दूसरे देश से किसी को कोई बुला रहा है, उसको काम दे रहा है, और जो पहले काम करते थे वहाँ पे खासकर मैंने सुना है कि वहाँ पे गजा के लोग ज़्यादा काम करते थे और वही ज़्यादा रहते थे, अब उनको वहाँ से हटा देगा इजराइल। इसका भी एक ख़ास रीज़न है। गजा के लोगों ने हमास का साथ दिया, और साथ कुछ इस तरह से दिया कि इजराइल से पैसे कमाए गए, इजराइल ने वहाँ पे पैसे दिए, इजराइल ने गजा के लोगों को इतनी ही सैलरी दी जितनी वो अपने लोगों को देता था। उसी तरह से गजा के लोगों के पास पैसे आए, उन्होंने उसके हथियार खरीदे, हमास पावरफुल हुआ और हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया। इसी को देख के अब इजराइल ने अपना निर्णय किया है कि हम भारत के लोगों को बुलाएंगे और वो हमारे यहाँ पे अच्छी सैलरी के साथ अच्छे काम करेंगे। तो ये थी दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को इसराइल ने 1 लाख इंडियन वर्कर्स, मतलब यह है कि ये न्यूज़ आई है कि भाई वीज़ा दे रहे हैं कि आप इंडियंस वहाँ पे जाएं और जॉब करें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जंग की सिचुएशन में सारी दुनिया इस टाइम परेशान चल रही है, लेकिन इंडिया के ऊपर जो है, चाहे इस्लामिक कंट्रीज़ हों चाहे इसराइल हो, सबकी नज़र इस टाइम इंडिया पे है। देखिए जी, इंडिया की सबसे पहले जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने जंग का मौका हो या सुलह का मौका हो, वो अपने लिए ऐसी ऑप्शंस बनाते हैं जिससे उनको फ़ायदा होता है। जैसे देखिए, अब इसराइल के अंदर 1 लाख अगर मजदूर जा रहा है इंडिया का, तो उसमें इंडियंस को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप ये सोचें फ़लस्तीन उनके साथ रह रहा है, फ़लस्तीन के लेबर तो वहाँ पे काम कर रहे होंगे ना, तो वो उनको अब जगह छोड़नी पड़ेगी और वहाँ पे वो आएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पीस की तरफ जाना चाहिए, जंग का कोई फ़ायदा नहीं। अब इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि जब रशिया और यूक्रेन की वार हुई है, तब पाकिस्तान का देख लें रद्द-ए-अमल क्या था, और इंडिया का देख लें रद्द-ए-अमल क्या था। नहीं, रद्द-ए-अमल को छोड़ें, ये देखें कि फ़ायदा किसने तब कितना लिया। वैसे तो देखें, मुश्किल वक्त में फ़ायदा लेने वाला कंसेप्ट मैं उस सेंस में नहीं बात कर रहा, लेकिन ये है कि मैं ये माइंडसेट से बात कर रहा हूँ कि जंग की सिचुएशन, जब यूएस ने सैंक्शंस लगाई रशिया के ऊपर कि भाई कोई भी कंट्री से ऑयल नहीं ले सकता, उस टाइम पे किसने? इंडिया ने उनसे ऑयल लिया। देखें जी, ये डिप्लोमेसी होती है। ये आप बात छोड़ दें कि जंग के अंदर आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। आजकल जो ग्लोबल होता है, जो एक
कंट्री होता है उसके ने डिप्लोमेसी करनी होती है उसने, और इंसानियत के साथ तो हम सब खड़े होते हैं, और इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता। और आपको पता है ह्यूमैनिटी जो है वो मेरे ख्याल है रिलीजन से भी पहले आती है। जबरदस्त जी, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन और यार, ये किसी सोच समझ के हमने ये नाम रखा था। आने वाले टाइम पे इसके ऊपर भी बात भी करेंगे, काम भी करेंगे। और मैं तो इससे अगला जुमला कहता हूँ कि ह्यूमैनिटी इज अ कॉमन रिलीजन इन ऑल द पीपल, कि मतलब कि ह्यूमैनिटी जो है इंसानियत सबसे ऊपर होती है। और देखिए, और हमारा जो इस्लाम है वो भी इस चीज का दर्श देता है। लेकिन मैं इनको सिर्फ ये कहूंगा कि भाई आपके स्टेटमेंट तब कोई मानेगा जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगे। आपको पूछने वाला कोई नहीं, यार आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक हो यहाँ पे गया। आपकी डेमोक्रेसी नहीं है। थोड़ा सा साइड पे आ जाए, डेमोक्रेसी एक और चीज है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की यूथ है खासतौर पे, वो इन चीजों को क्यों नहीं समझ रही। हम यूएस सबसे ज्यादा जाना चाहते हैं, अमेरिका की अगर बात करें, फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे ये कहते हैं नहीं नहीं वो तो है भी नॉन मुस्लिम, वो है भी हमारे खिलाफ, वो यहूदी हैं, काफिर हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो ज्यादा इफेक्टिव नजर आता है कि दूसरे तो सारे ग्रुपिंग का हिस्सा है। और जो करंट सूरत हाल है जिसमें टोनी बिल्किन साहब जो है उन्होंने मुसलसल टर्की और इजिप्ट और इराक के दौरे किए हैं, इनइफेक्टिव, उससे कुछ भी नहीं हुआ है। और जो बिलखसूस मोदी साहब की इस मामले में ज्यादा इफेक्टिव इसलिए होगा कि जो कल की खबर चल रही है कि इजराइल में 1 लाख से ज्यादा भारतीय लोग जो है वो काम के सिलसिले में जाएंगे, क्योंकि वहां पे शॉर्टेज हो रही है। और पहले भी आपको पता है 18,000 जो थे वो इंडियन थे इजराइल के अंदर। तो जो रिलेशनशिप, अगर इसके तारीख पे जोर दिया जाए तो भारत और इजराइल के रिलेशनशिप जो है वो बड़े काफी अरसे से और बड़े क्लोज हैं। मेरे ख्याल में जो भारतीय डिप्लोमेसी है, इट कैन प्ले अ वाइटर रोल इन दैट एरिया, न्यूट्रल, क्योंकि इस वक्त खिलाफ एक बहुत बड़ा नफरत देखी जा रही है। बल्कि अमेरिका के अंदर भी जो जुलूस निकल रहे हैं उसमें वो बजाय वो इजराइल को ब्लेम करने के वो बाइडेन को ज्यादा ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि असला यहां से जा रहा है, पैसा यहां से जा रहा है। कांग्रेस ने 60 बिलियन अप्रूव किया है। यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, ऑकलैंड कैलिफोर्निया में एक शिप जा रहा था इजराइल असला लेकर, तो उसके बाहर भी एहतजाज किया गया, उसके वहां भी नारेबाजी की गई। तो जब अमेरिका की डिप्लोमेसी काम नहीं कर रही वहां पे, तो किसी ऐसे किरदार की जरूरत है जो न्यूट्रल हो, जिसके खिलाफ इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर इतने ज्यादा सेंटीमेंट ना हो। तो मैं समझता हूँ इनकी कॉल, मोदी जी ने जो ईरानियन प्रीमियर से बात की है, उससे पहले यूएई की उन्होंने उनसे कॉल की है, मैं समझता हूँ इट विल बी वेरी इफेक्टिव कंपेयर टू द टोनी बिल्किंस एफर्ट्स और किसी और की। और दूसरा, और तो कोई किसी को कोई तवज्जो ही नहीं दे। पाकिस्तान के अगेंस्ट करने की क्या जरूरत है? क्या हम उनके मुकाबले में 57 इस्लामी ममालिक है, कोई एक मुसलमान दिखाएं, कोई एक, पाकिस्तान भी शामिल है वो मुकाबले में, रशिया चाइना, इसलिए तो अभी हमारा हमास मुकाबले में है इसराइल के, नहीं मुकाबले में तो पंगा लिया हुआ कि नहीं? वो इसराइल ने नहीं, वो पहले हमास ने, ये जो अटैक हुआ ये हमास नहीं ना किया ना, हम वो इसराइल तो 70 साल से कर रहा है। अच्छा, हमास ने कर भी लिया तो क्या हुआ? क्या हुआ? बड़ा नुकसान हो गया। तो किबला नहीं ना हुआ। आप देखिए ना, इसराइल तो 70 सालों से तबाही मरवा रहा है, 70 सालों से कर रहा है ना, तो हमास ने तो बदला लेना ही था उससे, इलाका तो छुड़वाना ही था उनसे अपने। आपको लगता है ये जो अटैक हुआ है इससे इलाका छूट जाएगा? बल्कि अभी तो लेटेस्ट खबर जरूर ये है, छूट जाएगा। आप मेरी करेक्शन करना, काफी इनकी न्यूज के ऊपर काफी खबर होती है। करेक्शन ये है कि आधा गजा के ऊपर जो इसराइल कब्जा आधा नहीं है, वो एक गजा सिटी है, गजा सिटी को उन्होंने ट्रैप किया है, एक उन्होंने वेस्ट से और एक नॉर्थ गजा। पूरी दुनिया में बैन ऑर्गेनाइजेशन है, उनके थ्रू यहाँ पे जो वो अगर आप इस पे नहीं है तो फिर पूरी दुनिया के साथ, एक तरफ तो आपने हमला कर दिया, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मजलूम बने हुए। पाकिस्तानी अवाम को ये मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, इसलिए मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ कि देखो, जब आपको पता है कि जो इसराइल है वो इतना ऑर्गेनाइज कंट्री है, आपको उससे पंगा लेने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, उसमें ये कहा जाता है ना कि अल्लाह की तरफ से मदद, अल्लाह की तरफ से मदद आएगी, लेकिन अल्लाह पहले ये भी तो कहता है ना कि पहले भैंस जो है वो किले के साथ बांधो, उसके बाद अल्लाह पे तवक्कुल करो। ये नहीं कि भैंस खुला छोड़ दो और आप कह दो कि हम अल्लाह पे तवक्कुल करके बैठे हैं। तो एफर्ट्स मैटर करती हैं। आपने ये पता है कि ईरान के प्रेसिडेंट ने कल परसों फोन किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, और उन्होंने ये बोला है कि इसराइल और हमास की जो इस टाइम कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें इसराइल को थोड़ा सा मतलब है कि आप अपना फोर्स करें, या उनसे ये कहें कि भाई ये मामला को खत्म करें। यानी कि इंडिया को फिर कहा जा रहा है जंग बंदी के लिए भी। क्या 57 कंट्रीज जो इस्लामिक कंट्रीज